जिला मुख्यालय पौड़ी में लंबे अवकाश के बाद फिर से एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ ही सड़क दुर्घटना की घटनाओं पर अंकुश लगाने को कहा है। साथ ही कहा कि निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी एलागिरी, क्षेत्राधिकारी सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा, यातायात निरीक्षक कोटद्वार शिव कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा समेत अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तेज वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी श्वेता चौबे ने इसको लेकर बैठक ली है और साथ ही कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यातायात के नियमों को पालन सख्ती के साथ कराया जाए और जो भी इसका पालन ना करे उस पर सख्ती के साथ ही कार्रवाई भी की जाए। इसी को लेकर के एसएसपी श्वेता चौबे ने बैठक ली है। आज जो पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड लिमिट फिक्सेशन के लिए, उसको लेकर बैठक की गई। तो उसमें जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो सम्मिलित हुए और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, उनमें क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। और स्पेशली जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कहाँ कहाँ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ ढालदार रोड है और कहाँ कहाँ घुमावदार रोड है, उन सभी पॉइंट्स को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया है। और जिन बिंदुओं पे विशेषकर चर्चा हुई है उसको भी लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके इसको मुख्यालय भेजा जाए। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट मंगलवार से शुरू हो जाएगी। समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है। रामनगर में राउंड टेबल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। समिट में 29 देशों के 56 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर पहुंचाने की विशेष व्यवस्था रहेगी। एयरपोर्ट से गड़प्पू के बीच 350 स्थानों पर 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रूट पर लगे 34 सीसीटीवी की निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है। नैनीताल के रामनगर में होने वाली चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम की पहली बैठक 2 दिन चलेगी और इसके बाद 25 से 27 मई को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में दूसरी बैठक होगी। यह बैठक भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की होगी। तीसरी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में ही 26 से 28 जून को होगी। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मंथन करेगा, यानी कि पूरी तरीके से बैठक करके कई चीजों पर चर्चा की जाएगी। और पहली बैठक के लिए फिलहाल रामनगर तैयार है और इस पर किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अन्य बैठकें भी की जाएंगी। पहली बैठक के लिए रामनगर पूरी तरीके से तैयार है और इस पर अधिकारी और सभी लोग इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए जिससे लोगों को सुगमता मिले और साथ ही साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके। ऋषिकेश में ही 26 से 28 जून को यह बैठक होगी। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मंथन करेगा। आपको बता दें 29 देशों के 56 डेलीगेट्स पहुंचेंगे। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप पर यह मंथन होगा। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस ने एटीएम लूट रहे 5 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बैंक के बाहर लगी एटीएम मशीन के अंदर से ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देशी तमंचा और एटीएम मशीन तोड़ने के हथियार भी बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि बीती रात कनखल थाने में तैनात 2 चेतक कर्मी गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें जगजीतपुर इलाके के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगी एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की आवाज सुनाई थी। चेतन कर्मियों के पास जाकर देखा तो एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रखवाली कर रहा था और 4 बदमाश अंदर एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में चेतक कर्मियों ने कनखल थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 5 के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। जानकारी करने पर पता चला कि एटीएम मशीन में करीब 13 लाख का कैश मौजूद था, लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से 5 बदमाश लूट से पहले ही धर दबोच लिए गए। थाना क्षेत्र में पीएनबी जगजीतपुर ब्रांच में जो है कल 5 बदमाश एटीएम जो बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है उसमें घुसे थे और वहां तोड़फोड़ करके एटीएम से कैश निकालने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि चेतक कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे, उनके द्वारा एक पहले संदिग्ध जो बाहर
वेट एंड वॉच के लिए देखने के लिए लगा होता, उसको देखा और उसके पास उसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करी तो पता चला उसके 4 अन्य साथी बैंक है उसके बगल में जो एटीएम है उसमें घुसे हुए हैं और तत्काल उन्होंने उस आदमी को पकड़ के अभियुक्त को पकड़ा और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी पुलिस ने बैंक को घेरने के बाद 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा, जिनसे जो है ऐसे औजार भी मिले हैं जो एटीएम तोड़ने के थे, आधे से ज़्यादा तोड़ा जा चुका था। साथ ही साथ उनके बाद 2 तमंचे और अन्य सामान भी मिला है। तो 5 लोग लक्सर और आसपास के क्षेत्रों के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ भी की गई है कि इसमें अन्य जगह कहीं ऐसी वारदात नहीं की गई हो, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में पीएनबी